अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल ऑफ एन एटम। लाइक कोई भी हमारा एक एटम है, अगर उसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किस तरह की है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो हमें बताएगी वो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, सिंपल सी बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माइंड में रखने से पहले पहले आप एक छोटा सा पॉइंट नोट करें। नोट वो क्या चीज़ है जी? वो ये है कि आपके पास फर्स्ट शेल, ओके, लाइक फर्स्ट शेल, लेट्स से सेकंड शेल। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हम लोग जा रहे हैं 4 शेल तक, इससे ज़्यादा नहीं चाहेंगे। थर्ड शेल एंड दिस इज़ द फोर्थ शेल। आपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और फोर्थ शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आपने बस यही चीज़ नोट रखनी है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एंड फोर्थ शेल के अंदर आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये जो शेल्स है ना, शेल्स को हम लोग एक और टर्म भी कह सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, ओके। इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बनाते हैं, हम लोग लेट से कार्बन एटम को स्टडी करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बता रही होती है? इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें ये बता रही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को ही इसके अंदर स्टडी करना है। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर के अंदर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और मास नंबर के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? तो याद रखिएगा, जो एटॉमिक नंबर होगा, दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब दे हैव अ 6 नंबर इसका है, और 6 नंबर का मतलब है इट्स 6 प्रोटॉन्स, ओके। और आपको पता है एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे इसके अंदर। याद है, चीज़ें क्लियर है बच्चों? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे इसके अंदर। सो अब देखें, अब इस कार्बन एटम के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी अरेंजमेंट कैसी है? मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कार्बन के, दूसरे शेल में कितने होंगे, थर्ड शेल में कितने होंगे। सो लेट्स से हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैं सेंटर में वैसे कार्बन लिख रहा हूँ और हम लोग सबसे पहला शेल ड्रा कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दिस इज़ द सेकंड शेल, दिस इज़ द थर्ड शेल। आपको पता है कोई भी एटम है ना, उसके नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे, हमें नहीं पता कितने हैं। तो हमने अभी तक थर्ड शेल वैसे मैंने बनाया है क्योंकि हमारा जो काम है वो सेकंड शेल तक ही हो जाएगा। अब देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन में 6, हमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर हमें फिल करने हैं। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ पे देख के बताएं बच्चों। यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमें 6 तक जाना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ रख रहा हूँ, सेकेंड यहाँ रख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी आपने ऐसे ही करनी है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो ये शेल्स कंप्लीट है। इसके अंदर हम लोग कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते। थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होना है तो वो सेकंड शेल में ऐड होगा। तो ये जो शेल होगा, इस शेल को हम लोग फर्स्ट शेल कहेंगे, ओके। इस शेल को हम लोग फर्स्ट शेल कहेंगे। ये देखें, ये आप लोगों का सेकंड शेल है, दिस इज सेकंड शेल।
अब सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। ओके, सो हमें पता है कि हमारे जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल अगर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमें टोटल कितने करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें और कितने चाहिए सेकंड शेल में कि 6 हो जाए टोटल, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है फर्स्ट शेल के अंदर, दिस इज़ द फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर आपके पास हो जाएंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सेकंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करने हैं। ड्रा करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले ये देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टॉप पे, देन राइट, देन लेफ्ट एंड देन बॉटम। सो ये देखें सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो टोटल हमारे कार्बन के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कोई भी एटम है अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट उस शेल्स के अंदर किस तरह की है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये थी कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके, और वो इस तरह की होनी चाहिए। तो ये बच्चों ये याद रखिएगा आपकी। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ओके, देन हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। देन लिथियम एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। बोरान एटॉमिक नंबर 5। कार्बन अभी हम ड्रा करके आए एटॉमिक नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। ओके, नियॉन एटॉमिक नंबर 10। फिर देन सोडियम, मैं पहले एलिमेंट्स के नाम लिख लूँ ताकि फिर इजीली हम लोग कर सकते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, देन पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। तो देखिए इनके एटॉमिक नंबर यहाँ से 10 के ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। सोडियम का 11 होगा। तो एटॉमिक नंबर आपके सिंपल नंबर्स हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यस, सो 20 एलिमेंट्स तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए। 20 एलिमेंट्स तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए। सो अभी आप लोग सबसे पहले हाइड्रोजन की बात बताएं मुझे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ओके, तो इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। तो एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है सो इट्स मीन कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सो हमारा जो फर्स्ट शेल उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें एक आएगा तो हम इसको जस्ट 1 लिख देंगे, 1। ओके, 1। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन एलिमेंट। हीलियम की बात करें एटॉमिक नंबर 2, तो पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकंड शेल में कोई भी नहीं है, 0 है, वैसे भी 2 ही चाहिए हमें। इसमें देखें 3 है तो यहाँ पे पता है 2, 1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। हम थर्ड शेल में तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारा ये सेकंड शेल के अंदर 8 नंबर हमें नज़र ना आए। अब नेक्स्ट देखें 4 है तो 2, 2। 5 है 2, 3। 6 है 2, 4। ये कार्बन हम अभी ड्रा करके आए थे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 हो गए।
इसमें देखें जी, 2, पहले शेल में 2 2 ही होंगे, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, पहले शेल में 2 2 हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज़्यादा है ना, तो पहले शेल में तो 2 2 ही होंगे, सबके 2 2 लगा देते हैं ताकि बार बार ये ना लगाना पड़े ना, आप लोगों की आसानी के लिए कर रहा हूँ मैं। तो IGCSE केमिस्ट्री आप लोगों को इजी लग रही है, मुश्किल लग रही है? तो मैंने देखें ये सबके साथ 2 2 लगा दिया। अब देखते हैं, पहले 2 4 6, अब 2 5 7 होते हैं ऑब्वियसली, 2 6 8 होते हैं, 2 7 9 होते हैं और 2 8 10 होते हैं। देखें अब यहाँ पे हमारा सेकंड शेल क्लोज हो चुका है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब 2 9 मैं नहीं कर सकता यहाँ पे नीचे, इसलिए नेक्स्ट में क्या होगा, 2 8, ओके 2 8 10। अब थर्ड शेल में स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ऐड होना, दैट इज़ 1, 2 8 1। तो अब नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे फिर अगेन 2 8 2, नेक्स्ट 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5। ये देखो यहाँ पे 16 है ना, तो उसका 6 लिखना है यहाँ पे, 2 8 6, 17 का 2 8 7, 18 का 2 8 8। ये देखिए थर्ड शेल भी कंप्लीट हो चुका है 2 8 8 के साथ, मतलब थर्ड शेल के अंदर भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब फोर्थ शेल की बात चल रही जाएगी, तो देखें 2 8 8 1, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 8 8 2। अब ये जो थर्ड शेल है ना, इसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों की सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आपको लिखनी आनी चाहिए, और यही आपकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या राइट द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ एन एटम, ओके, तो आपने यही इसी तरह लिखनी है। किसी भी एलिमेंट के बारे में बात वो करेगा तो आपने इसी तरह का ही आपने उसको आंसर कर देना है। याद है, चीज़ें क्लियर है बच्चों? देखिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इतनी इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम है, मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 2, मतलब उस एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, दिस इज़ फर्स्ट शेल, ये आप लोगों का फर्स्ट शेल है, दिस इज सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल, राइट, दिस इज थर्ड शेल। अब सबसे पहले पता है क्या आप लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे, आपके कितने शेल्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इस एटम ने कितने शेल यूज़ किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड किया हुआ है। सो 3 शेल्स इसने यूज़ किए हुए हैं। इसका मतलब ये होगा इस एटम के टोटल 3 शेल्स हैं। इसका मतलब है ये जो भी एटम होगा, ये जो भी एटम है एक्स, ठीक है, वी डोंट नो, हमें नहीं अभी तक पता है कि ये कौन सा एटम है। तो ये एटम, इसका जो पीरियड होगा ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड क्या चीज़ होती है मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका शेल्स 3 है टोटल, सो पीरियड इज इक्वल्स टू शेल्स। तो यहाँ पे शेल्स अगर 3 हैं तो इसका पीरियड नंबर भी 3 होगा, मतलब इसके ये थर्ड पीरियड से एलिमेंट बिलोंग करेगा। इस एटम के 3 शेल्स हैं तो इसका मतलब है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। व्हाट इज़ पीरियड मैं अभी आपको बताता हूँ, ज़रा थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, मैं आपको पीरियोडिक टेबल ओपन करके वहाँ से सिखाऊंगा पीरियड्स क्या होते हैं। थर्ड शेल्स, इसमें 3 शेल्स हैं, इसका मतलब है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा ये एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है एक्स, हमें नहीं पता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन बताता है। सबसे लास्ट वाला शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सबसे लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, सबसे लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट शेल, जिसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, इट डजंट मीन कि यही इस एटम का लास्ट शेल होगा, शेल तो बहुत सारे होंगे, ये वो शेल होगा जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इसके बाद शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस आउटर मोस्ट शेल्स, ओके, या इनको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक है।
तो लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल जो होगा आपका वो थर्ड शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो लास्ट शेल होगा इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रुप को, ग्रुप नंबर को। ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट्स मीन ये जो भी एलिमेंट है वो ग्रुप 7 से बिलोंग करेगा। सबसे पहला हमें ये पता चला कि 3 शेल्स हैं इस एटम के, तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, तो इसका मतलब है ग्रुप 7 से बिलोंग करेगा। तो अगर हम अब जाके पीरियोडिक टेबल में देखें कि पीरियड 3 और ग्रुप 7 में कौन सा एलिमेंट है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उस एलिमेंट की इंफॉर्मेशन का पता चल सकता है। मतलब आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं लिखी हो, आपको कहा जाए कि आप बताएं कि ये डिड्यूस द एलिमेंट, ये एलिमेंट कौन सा है बेसिकली, तो आप फ़ौरन से उसका ये इन्फॉर्मेशन को नोट करते हुए आप उसके एलिमेंट का आइडिया लगा सकते हैं। ओके बच्चों, मैं आपको पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। थैंक यू।